अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ शुएब फ्रॉम ट्रेवलिशियस। आज की वीडियो शेंजन वीज़ा पे है कि शेंजन वीज़ा क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं और आप शेंजन वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं और आगे इसको किस तरह मल्टीपल एंट्रीज़ लॉन्ग टर्म शेंजन वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शेंजन वीज़ा आपको अलो करता है शेंजन एरिया में फ्री ट्रैवल, बॉर्डरलेस ट्रैवल। किसी भी एक शेंजन स्टेट से वीज़ा लेने का मतलब आपका किसी भी शेंजन स्टेट में बॉर्डरलेस ट्रैवल होता है। आपको जो शॉर्ट टर्म विज़िट वीज़ा ग्रांट होता है, सी कैटेगरी इसको में कहा जाता है शॉर्ट टर्म विज़िट वीज़ा को, और ये सिंगल एंट्रीज़ और मल्टीपल एंट्रीज़ ग्रांट होता है। अमूमन सिंगल एंट्रीज़ वीज़ा फर्स्ट टर्म आप अप्लाई करते हैं शेंजन वीज़ा को, तो आपको सिंगल एंट्री शॉर्ट टर्म वीज़ा मिलता है जो 7 से 10 दिन, 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीने का आपको ग्रांट होता है। इसका रूल ये होता है कि जो कंट्री आपको शेंजन वीज़ा ग्रांट करती है, आपने वहीं पे लैंड करना है। डिपार्चर आपका किसी भी और शेंजन स्टेट से हो सकता है। सेकेंडली, जब आप दोबारा शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं अमूमन, तो आपको शेंजन वीज़ा उसी कंट्री का अप्लाई करना चाहिए जहाँ से आपको फर्स्ट शेंजन वीज़ा ग्रांट हुआ है। ये आपको अलो करता है कि आपको मल्टीपल एंट्रीज़ वीज़ा एम्बेसी दे सकती है और आपको जो आपकी वैलिडिटी है वीज़ा की, उसको 6 मंथ्स मल्टीपल एंट्रीज़ में भी चेंज कर सकती है। अमूमन जो रूल शेंजन का है, उसमें अगर आपने 3 से 4 वीज़ाज़ को यूज़ किया है प्रीवियस 2 सालों के अंदर, तो आप एलिजिबल होते हैं 1 साल, 2 साल या 5 साल के मल्टीपल एंट्रीज़ विज़िट वीज़ा के लिए। सेकेंडली, इसकी क्लासिफिकेशन आती है लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ की, जो अमूमन डी कैटेगरी होती है, जो वर्क परमिट, नेशनल वीज़ाज़ या आपका स्टडी वीज़ाज़ होते हैं। इसमें जाके आपको रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है शेंजन एरिया में, और आप जो है वो जाके उसको अपने रेजिडेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 90 डेज़ का ग्रांट होता है और जाते सर आपने 90 डेज़ के अंदर अपॉइंटमेंट लेके आपने अपना रेजिडेंस परमिट फाइल करना होता है शेंजन एरिया में। अब इसमें सवाल क्या आते हैं शेंजन विजिट वीज़ा के रिलेटेड। अगर आपका शेंजन वीज़ा मंजूर हो गया है, तो क्या अगर आपका फॉर एग्जांपल फ्रांस से वीज़ा लगा है, तो क्या आप स्पेन में या जर्मनी में लैंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल जो इसका रूल है, आपको उसी कंट्री में लैंड करना है जिस कंट्री ने आपको वीज़ा ग्रांट किया है। इन केस कई ऐसे वाक़यात हुए जिसमें आप वीज़ा किसी और कंट्री ने ग्रांट किया, और जब आपने एंट्री ली किसी और कंट्री में, तो आपको एंट्री नहीं दी गई और आपको डिपोर्ट कर दिया गया कि आपका जिस कंट्री ने वीज़ा आपको ग्रांट किया है, यू हैव टू लैंड इन दैट कंट्री। तो शेंजन वीज़ा का रूल नंबर 1 तो आप याद रखें कि आपने उसी कंट्री में लैंड करना है जो कंट्री आपको शेंजन वीज़ा ग्रांट करती है। डिपार्चर आपका किसी भी शेंजन कंट्री से हो सकता है। नंबर 2। नंबर 3, अब मल्टीपल एंट्रीज शेंजन वीज़ा आपको अलो करता है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ का वीज़ा लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 6 महीने का शेंजन वीज़ा है, तो आप किन कंट्रीज़ का ऑन अराइवल या ई वीज़ा ले सकते हैं? उसमें टर्की है, उसमें मोरक्को है, उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसमें अल्बानिया आता है, मॉन्टेनेग्रो आता है, सर्बिया आता है, और यहाँ पे आप कोसोवो आता है, जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं मल्टीपल एंट्रीज़ शेंजन वीज़ा पे। इजिप्ट का वीज़ा आप ऑन अराइवल ले सकते हैं। सऊदी अरेबिया का आप 1 ईयर मल्टीपल एंट्रीज़ का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और मैक्सिको का वीज़ा ऑन अराइवल भी आप ले सकते हैं शेंजन वीज़ा की बेस पे, जो आपका वैलिड हो। शेंजन वीज़ा जो है, इसमें नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं, अगर उनकी हम बात करें, तो उसमें क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये जो है रिसेंट कंट्रीज़ हैं जो शेंजन में ऐड हुई हैं, और आगे फ्यूचर में जो कंट्रीज़ हैं उसमें साइप्रस भी लिस्ट में जो है वो उसका नेम है। जब उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी शेंजन एग्रीमेंट की, तो उसको भी, यूरोपियन साइप्रस को भी शामिल कर लिया जाएगा शेंजन ज़ोन में। शेंजन वीज़ा, अब आपसे हमने बात की, सिंगल एंट्री होता है, मल्टीपल एंट्रीज होता है। स्टार्टिंग में आपको कम ड्यूरेशन का मिलता है, और जैसे ही आप अपने वीज़ाज़ को यूज़ करते हैं और उसी वीज़ाज़ की मुद्दत में उनको यूज़ करके वापस अपनी होम कंट्री में आते हैं, तो आपके वीज़ाज़ को जब दोबारा आप उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं शेंजन मिशन में, तो आपकी उस कंट्री आपकी वैलिडिटी को इंक्रीज़ करती है। मंथ, 6 मंथ्स, 1 साल, 2 साल, 5 साल का भी वीज़ा आपको मिल सकता है।
और ये डिपेंड करता है एम्बेसी पे। इसमें कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि एम्बेसी आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा ग्रांट ही करेगी 3 या 4 या 5 शेंजन वीज़ाज़ को यूज़ करने के बाद। स्टिल ये एम्बेसी एंड पे होता है कि आपको वो मल्टीपल एंट्रीज़ ग्रांट करे, क्योंकि आपने इसमें कवर लेटर में रिक्वेस्ट करनी होती है। प्लान आपने वही अपना जो आपका अपना हफ्ते 2 हफ्ते का प्लान होता है, आपने वही देना होता है, या फिर वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि आया आपको वो मल्टीपल एंट्रीज़ वीज़ा लॉन्ग टर्म के लिए ग्रांट करता है कि नहीं करता। बिल्कुल, शेंजन वीज़ा एक बहुत ही अहमियत का हामिल वीज़ा है, जो आपको दुनिया में नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ की फ्री एक्सेस, ई वीज़ाज़ और वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत देता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ये एक नेमत से कम वीज़ा नहीं, जो आपको एक तो फ्री एंट्रीज़ आपकी शेंजन ज़ोन में होती हैं, और शेंजन ज़ोन के अलावा आपको यूरोपियन कंट्रीज़, आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में, आपको साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी एक्सेस मिलती है इस वीज़ा की बिहाफ़ पे। अब इस वीज़ा को लेने के लिए वही डॉक्यूमेंट्स हैं, वही चेकलिस्ट है, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, आपकी एफआरसी, एमआरसी, आपके सोर्स ऑफ इनकम, एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी प्रूफ ऑफ सैलरी, सैलरी स्लिप्स हैं, एनओसी, एम्प्लॉयमेंट लेटर, लीव लेटर। ये वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप किसी भी शेंजन वीज़ा को अप्लाई करने के लिए किसी भी एम्बेसी में सबमिट करते हैं। अब इसमें कुछ एम्बेसीज का क्राइटेरिया होता है, कुछ एम्बेसीज इसमें इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, और कुछ की थर्ड पार्टी वीएफएस ग्लोबल हो गई, टीसीएस, बीएलएस, वीज़ाट्रॉनिक्स, वहाँ पे फाइल सबमिशन होती है और वहीं पे आपको डिसीजन आपका वापस मिलता है। पाकिस्तान में बात करें तो जो कंट्रीज़ हैं शेंजन मिशंस की, जो इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, उनमें जर्मन एम्बेसी है, उसमें फ्रेंच एम्बेसी है, और ये वो एम्बेसीज़ हैं जो इन पर्सन आपका फिज़िकली इंटरव्यू लेती हैं और उसके बाद आपको डिसीजन करती हैं। बाकी शेंजन मिशंस में स्पेन, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया एक्सेट्रा, ये वो कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम हो गई इसमें, और मुख्तलिफ ऐसी कंट्रीज़ जो आपका वीज़ा इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती हैं। आपकी जैरीज़, बीएलएस, वीएफएस, इंटियाना, वो आपकी थर्ड पार्टी कंपनीज़ में ही आपकी जहाँ पे फाइल सबमिट होती है और वहीं पे आपका डिसीजन आपको वापस मिलता है। शेंजन वीज़ाज़ की रेशोज़ की बात करें तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ये आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है और जिस मर्ज़ी कंट्री में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अमूमन सुनने में आप देखते हैं कि देखने आता है कि पाकिस्तान में फ़लाँ कंट्री की रेशो बड़ी अच्छी है और फ़लाँ कंट्री की रेशो बड़ी अच्छी है। रेशोज़ डिपेंड करती हैं आपकी प्रोफाइल पे, कोई भी कंट्री हो, वो उसको मुकम्मल राइट होता है आपको वीज़ा अप्रूव करने का या रिफ्यूज़ करने का। लेकिन उसमें अगर मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ की बात करें जो शेंजन वीज़ा आपको ग्रांट करती हैं पाकिस्तान में, तो उसमें जर्मनी है, स्पेन है, नीदरलैंड्स है, ग्रीस है, इटली है, बेल्जियम है। ये वो कुछ बेसिक सी कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तानी ख़ास तौर पे ज़्यादा वीज़ा एप्लीकेशंस को फ़ाइल करते हैं। और ये कंट्रीज़ अमूमन वीज़ा देती भी हैं, क्योंकि इसमें वो कंट्रीज़ हैं जो टूरिज़्म को प्रमोट करती हैं, और टूरिज़्म के अट्रैक्शंस की बात करें तो वहाँ पे वेदर कंडीशंस की बात करें, वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेंट्स का रश ज़्यादा होता है। तो ये कुछ बेसिक सी मालूमात थी शेंजन वीज़ा के लिए। मज़ीद आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपडेट्स का वेट करें। थैंक यू।